प्यारे दोस्तों, प्रभु को स्पर्श करने की लालसा और युगों की प्रतीक्षा कर किस प्रकार एक कछुए ने मोक्ष प्राप्ति कर ली, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार किया कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। यह सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुंफकार दिया। फुंफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय के पश्चात जब शेष जी का ध्यान हटा तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहां तक कि सृष्टि की रचना हो गई। सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने भी अनेकों बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वहीं क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का, वहीं शेष जी लक्ष्मण का और वहीं लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा अपने वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार से हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खोना गंवारा नहीं। इसीलिए केवट बोला, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। हे राम, भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मी जी की ओर देखकर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हों, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, और अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। और दोस्तों, जब गंगा के पार पहुंचे तब केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भव सागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में संसार को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, अर्थात 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वहीं कृपालु श्री रामचंद्र जी ने गंगा पार उतरने के लिए केवट का निहोरा किया। केवट कहता है कि मैंने आज तक बहुत मजदूरी की है, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दी, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी राम, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अपनी भक्ति दीजिए। तब करुणा के धाम भगवान राम ने उसे भक्ति का वरदान दिया।